बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रॉयल न्यूज़ के साथ मैं हूं फरहान अकबर खान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और ख़बर शामिल करेंगे कराची से, जहां पर गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने गवर्नर हाउस के बाहर एक घंटी लगाई हुई थी और कहा गया था कि जिसको कोई मुश्किलात का सामना हो वो घंटी बजाए और अपनी शिकायत दर्ज करवाए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मैं मौजूद हूँ कराची गवर्नर हाउस के बाहर, जहाँ पर कामरान टिसोरी साहब ने जो है ना, उन्होंने एक घंटी लगाई हुई है। घंटी के मुतल्लिक बात आपको बताई जाए तो घंटी के मुतल्लिक ये बात है कि उनका ये कहना है कि जो भी आएगा वो इस तरह घंटी पहले बजाएगा और फिर जो है एप्लीकेशन जो भी है वो अपनी दरख्वास्त जो है उसमें डिब्बे में डालेगा। जो भी उसके मसले मसाइल होंगे उसको हम हल करेंगे। तो इसी के हवाले से हमारे साथ कुछ शहरी हैं, तो उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप किस मसले में आए हैं गवर्नर साहब के? मेरे को पता लगा है कि गवर्नर साहब जो है ना मदद कर रहे हैं गरीबों की, तो मैं भी अपनी एक आरज़ू लेके आ गया गवर्नर साहब के पास कि मैं किराए पे रहता हूँ और मेरी 20,000 जॉब करता हूँ, महंगाई में खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो गवर्नर साहब के पास मैं आया था। तो क्या मसला है आपका? मेरा मसला ये है कि मुझे थोड़े पैसे चाहिए कर्ज़े के तौर पे, जो पता लगा था कि बगैर सूद के गवर्नर साहब कर्जा दे रहे हैं। गुजारिश है, हमारे को अगले महीने में कार्ड दिया था, राशन दिया था थोड़ा, तो अब ये हम आए 15 तारीख को बुलाया था, अब खाली जा रहे हैं। 3 दफ़ा आ चुके, तीनों दफ़ा हमें राशन नहीं मिला। ये पंच लगा अगले महीने का, तो ये है गुजारिश है उनसे राशन दे। हम धक्के खा खा के जा रहे हैं और हमारे मसाइल ये, शोहर का इंतकाल हो गया, कमाने वाला भी कोई नहीं है और हम यारो गोड से आए हैं, बहुत परेशानी है हमारे। 3 महीने से आप चक्कर लगा? हाँ, 2 महीने हो गए, 2 महीने हो गए नहीं राशन। 2 महीने हो गए अभी तक राशन लगा? नहीं, एक राशन दिया था इन्होंने, ये रहा, ये देखो एक राशन दिया था। हाँ, वो चावल और 1 किलो चने की दाल और 1 नमक की थैली, 1 तेल की थैली, बस ये लिख ली थी हमारे उसमें। अब इतने परेशानी, कमाने वाला कोई नहीं है जो तुम्हें धक्के खा के यहाँ पर। जी, जैसा कि आपने सुना, इनका ये कहना है कि ये देखें, ये इन्होंने कार्ड दिया था, एक दफ़ा राशन दिया था, उसके बाद मैं 2 मंथ से चक्कर लगा रही हूँ, अभी तक मुझे दोबारा राशन नहीं मिला और मैं चक्कर लगा लगा के परेशान हो गई हूँ। मैं बेवा औरत हूँ, तो उनका यही कहना है कि जो है मेरी रहनुमाई की जाए और बराए मेहरबानी जो है ना, वो आए हुए भी थे मगर उन्होंने मुलाकात नहीं की। आप किस मसले में आई हैं? जी, मैं राशन के लिए आई हूँ। मेरे को ना पिछले महीने कार्ड मिला था, एक दफ़ा राशन दे दिया इन्होंने, मुझे 10 तारीख को बुलाया था, मैं 8 को आई थी, फिर इन्होंने कहा कि ना आप 16 के बाद आना, मैं 19 को आई हूँ। अभी भी ये कह रहे हैं कि अभी नहीं, फ्रेश कार्ड है उनको देंगे, बाकी ना ये वाला कार्ड है ना उनको हम बाद में देंगे। तो हम कितने चक्कर लगाए, 3 तो हम लगा चुके हैं चक्कर। तो आपको कोई मिला भी है राशन के? नहीं, हाँ, एक दफ़ा मुझे मिला है, मेरे कार्ड पंच हुआ हुआ है एक, और जो दूसरा कार्ड है ना वो अभी दे नहीं रहे, अब वो उनको फ्रेश वालों को दे रहे हैं। फ्रेश वालों को यानी कि दूसरों को दे रहे हैं आप? दूसरों को दे रहे हैं जिन पे पंच नहीं हुआ हुआ, सही कार्ड पे दे रहे हैं। आपको समझो कि पंच पहले कर दिया है, इसको पंच कर दिया है, तो इसकी वजह से जो 6 महीने का राशन कहा था, अगर हमें 1 महीने का राशन देना था ना तो फिर इतनी जद्दोजहद थोड़ी करते, धक्का मुक्की, टांगों में लटक रहे हैं, ये कर रहे हैं। इस वजह से हम लोग ना ये लेकर आए कि 6 महीने में हमें ये कार्ड का राशन मिलेगा। 1 महीने का तो क्या, 11 महीने अपने पास से खाते तो 1 महीना भी खा लेते हम। इनका यही कहना है कि एक दफ़ा तो मुझे राशन मिल चुका है, मगर 2 दफ़ा मैं 2 मंथ से चक्कर लगा चुकी हूँ, अभी तक मुझे राशन नहीं मिला। उनको यही कहना है कि एक दफ़ा जो है ना ये कार्ड पंच हो चुका है, इसको दोबारा नहीं मिलेगा। अब जो दूसरा कार्ड आपको मिलेगा उस पर आपको राशन मिलेगा। लोगों का यही कहना है कि जो है ना, हम बड़ी मुश्किल से आते हैं किराया लगा के, तो हमारा जो है ना गवर्नर साहब से अपील है कि हमारे मसले मसाइल को हल किया जाए, ताकि जो है हम बहुत आस उम्मीद लेकर आते हैं। कैमरामैन टीम के साथ इजाज़ मलिक, रॉयल न्यूज़ कराची। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और खबर शामिल करते हैं खानेवाल से, जहां पर हमारे स्पेशल रिपोर्टर नासिर खान की रिपोर्ट के मुताबिक ईद मिलादुन्नबी के मौके पर ज़िला में अमन व अमान की फ़िज़ा बरकरार रखने के लिए ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस मुतहरिक हो गई है। ज़मन में डिप्टी कमिश्नर वसीम हाफिज सिंधु और DPO राना उमर फारूक ने मेंबरान अमन कमेटी से मीटिंग की। 12 रबीउल अव्वल वाले दिन अमन व अमान की फ़िज़ा बरकरार रखने के लिए बाहमी ताउन जारी रखने का इरादा किया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल एतजाज़ अंजम ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि उलमा कराम अपने खुतबात में लोगों को भाईचारे और बर्दाश्त का दर्स दे। ज़रूरत इस अमर की है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का हक अदा किया जाए। इन्होंने बताया कि ईद मिलादुन्नबी के हवाले से तमाम महकमा जात को अलर्ट कर दिया गया है। हमारी कोशिश होगी कि सड़कों की मुरम्मत समेत तमाम मसाइल मुकर्रर वक्त में हल किए जाए।
खबर शामिल करते हैं लाहौर से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की 35वीं सालगिरह। बिलावल भुट्टो जरदारी की 35वीं सालगिरह का केक पीपी रहनुमा जुल्फकार अली बदर की रिहायशगाह पर काटा गया। लाहौर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की उम्र दराजी के लिए खसूसी दुआ का एहतमाम किया गया। सालगिरह के मौके पर आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया और तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जालों और पार्टी रहनुमाओं ने भी शिरकत की। खबर शामिल करते हैं तहसील रिपोर्टर मलिक नदीम अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक मिलादुन नबी को शायान शान तरीके से मनाने के लिए मदरसा जामिअतुल हबीब में पुर पीर साई सरदार अहमद आलम शाह की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में इलाका भर से सुन्नी उलमा कराम, मिलाद कमेटियों, मजहबी तंजीमों और अंजुमन ताजरान के कारकुनान ने शिरकत की। मिलादुन नबी को शायान शान तरीके से मनाने के लिए मदरसा जामिअतुल हबीब में पीर साई सरदार अहमद आलम साहब की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में इलाका भर से सुन्नी उलमाए कराम, मिलाद कमेटियों, मजहबी तंजीमों और अंजुमन ताजरान की कारकुनान ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मलिक अब्दुल गफार हुजरा शाह मुकीम से। हुजरा शाह मुकीम मोहल्ला इस्लामपुरा में 9 साला ज़हनी माजूर बच्ची से 15 साला मुलजिम की जिनसी ज़्यादती, मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक हुजरा शाह मुकीम अटारी रोड मोहल्ला इस्लामपुरा में 15 साला बाशरे ज़हनी माजूर 9 साला समाविया को घर के बाहर से खेलते हुए अपने घर ले जाकर दरिंदगी का निशाना बना डाला। बच्चे की चीखों पुकार पर अहले इलाका ने मुलजिम को मौका पर पकड़कर मकामी पुलिस को इत्तला कर देकर पुलिस ने 15 और 15 साला फैजान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। ज्यादती का शिकार होने वाली ज़हनी माजूर बच्ची को मेडिकल रिपोर्ट के लिए THQ अस्पताल दीपालपुर मुंतकिल कर दिया गया है। तहरीक मिनाजुल कुरान सेंट्रल पार्क 23 सितंबर 2023 बरोज़ हफ्ता को मसल बरदार अमन वाक़ करेगी। सवासिर से अला वसाया की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक मिनाजुल कुरान PP 165 और सेंट्रल पार्क की तंजीम का मुश्तरका इजलास बाब मदीना सेंट्रल पार्क में इजलास हुआ, जिसमें माह रबीउल अव्वल में प्रोग्राम्स के हवाले से लाहे अमल तरतीब दिया गया। इजलास में फैसला किया गया कि तहरीक मिनाजुल कुरान सेंट्रल पार्क 23 सितंबर 2023 बरोज़ हफ्ता को मसल बरदार अमन वाक़ करेगी, जिसमें मर्दों, ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शिरकत होकर आओ के सब के हजूर आए हैं, ओहदे वफा करें के स्लोगन के तहत अमन आलम का पैगाम देगी। इजलास में सदर तहरीक सेंट्रल पार्क मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने बताया कि अमन वाक़ के साथ साथ 1 अक्टूबर को मिनहाजुल कुरान वेमन लीग सेंट्रल पार्क में मरकज़ अलम में ख़वातीन के लिए अमन कॉन्फ्रेंस करेगी। HR पेपर मिल की इफ्तिताही तकरीब अकबर भट्ट, चौधरी अमजद, राना मुबशर इकबाल, हाफिज अताउर रहमान, नदीम भट्टी, मोहम्मद एहसान मुगल, सुहेल जिया बख्श और ख्वाजा वसीम की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। हमारे नुमाइंदा जमशेद बाक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक HR पेपर के मिल के इफ्तिताह पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पाकिस्तान की मरूफ समाजी और सियासी, कारोबारी और सहाफ़ी शख्सियत ने खसूसी शिरकत की। मज़ीद तकरीब में चेयरमैन बिजनेस मेन फ्रंट ग्रुप चौधरी अमजद, सदर पाकिस्तान ताजिर ग्रुप मोहम्मद अकबर भट्ट, साबिक वफाकी वजीर राना मुबशर इकबाल, चेयरमैन अवामी मुस्लिम लीग पार्टी सुहेल जिया बख्श, मरूफ कालम निगार नदीम भट्टी, चेयरमैन अंजुमन ताजरान लाहौर हाफिज अताउर रहमान जट, मैडम फौजिया तबस्सुम, मारूफ गुलकार, कालम निगार, सहाफ़ी तजिया निगार सैयद फरार ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। खबर शामिल करते हैं चिश्तिया से। हमारे नुमाइंदा अरशद साबिर की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई सेक्रेटरी औकाफ व मजहबी अमूर पंजाब डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी की चिश्तिया में दरबार हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी और दरबार हजरत बाबा ताजुद्दीन सरवर चिश्ती शहीद का दौरा, मज़ारों पर हाजिरी दी और चादरी चढ़ाई और हजरत बाबा ताजुद्दीन सरवर चिश्ती शहीद के दरबार में बनाई जाने वाली मस्जिद का इफ्तिताह किया। सूबाई सेक्रेटरी औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी की चिश्तिया में दरबार हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी और दरबार हजरत बाबा ताजुद्दीन सरवर शहीद का दौरा।
जामपुर का मोहल्ला अलीपुर समेत इससे मुहल्का कानूनिया गंदगी के लपेट में आ गई। तफुल से इलाका मकीन सख्त तजियत से दो चार होकर रह गए। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल नंबर 3 और निजी स्कूल के बच्चे तफुल ज़दा माहौल में तालीम हासिल करने पर मजबूर है। म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान की मुबैना नाअहली के बाद जामपुर का मोहल्ला अलीपुर, बाकिर वाला मोहल्ला, शेखान, अजीजाबाद समेत दीगर मुहल्का मोहल्लों में जगह जगह गंदगी के अमार लग गए। स्कूल के बच्चे भी ताफुन ज़दा माहौल में पढ़ाई पर मजबूर है। इलाका मकीनों का कहना है कि इस मोहल्ला पर सफाई सुथराई के लिए कोई तवज्जो नहीं। ताफुन से बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। ताफुन से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। सादा लोग शहरियों को लूटने वाला 3 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। मोटरवे पुलिस बेट 14 और थाना सदर रिनाला ने सादा लोहे शहरियों को लूटने वाला गिरोह 3 कारकुनान और गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुलजिम की शनाख्त इशफाक, शाहिद, एहसान के नामों से हुई। पुलिस ने गाड़ी में बिठाए एक फर्द को भी बाजियाब करा लिया। मोटरवे पुलिस ने मशकूक जान कर रोका तो नौसर बाज गाड़ी छोड़कर भाग निकले, जिसे पुलिस के नौजवानों ने बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए गिरफ्तार किया। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। अपने नुमाइंदा मोहम्मद अदनान सईद की रिपोर्ट के मुताबिक थाना ए डिवीजन का इलाका मोहल्ला रहमानपुरा में रात के अंधेरे में तकरीबन रात 2 बजे के दरमियानी शब थाना ए डिवीजन के ASI रमजान रशीद ने बेगुनाह अफजल नामी शरीफ शहरी के घर का मेन गेट तोड़कर अंदर दाखिल होकर 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए बगैर किसी लेडी कांस्टेबल की घर की औरतों और जवान बच्चियों को जदको और घर का सारा सामान तोड़ फोड़ दिया। अफजल नामी शख्स और इसकी फैमिली ने बेटिया की टीम को बताया कि रमजान रशीद ASI और इसकी पूरी टीम ने हमारे साथ ज्यादती की है। हमने साफ पानी पीने के लिए बोर करवाना था। इसके लिए जो रकम हमने थोड़ी थोड़ी करके जोड़ रखी थी 1,12,000 रुपये, 1 अदद सोने की अंगूठी और 1 तोला सोने के कांटे, वो भी जाते हुए लेकर चले गए हैं। अब रुक करते हैं लाहौर का, जहां हमारे नुमाइंदा मोहम्मद एहसान रिपोर्ट के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शाह हैदर की जेर निगरानी लेस्को रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ 15वीं रोज भी ऑपरेशन जारी। तमाम सर्कुलर में 435 कनेक्शन बिजली चोरी में मुलविस पाए गए, जिनमें से 239 IFI और रजिस्टर दर्ज हो चुकी है। पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में इंडस्ट्रियल 1, कमर्शियल 20 और 418 डोमेस्टिक थे। कनेक्शन मुंतकदा करके इनको 10 लाख 42,000 यूनिट डिटेक्शन बिल की मदद में चार्ज किए गए हैं, जिनकी मालियत 4 करोड़ 65 लाख रुपए है। 15 रोज के ऑपरेशन के दौरान कुल 6,525 कनेक्शन के चेक किए गए हैं और 5,048 दरखास्तें रजिस्टर्ड हो चुकी है और कुल 411 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। बिजली चोरों को अब तक 1 करोड़ 44 लाख 32,000 चार्ज किए गए हैं, जिनकी रकम 62 करोड़ 39 लाख 26,000 रुपए है। रॉयल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहें रॉयल न्यूज़।